नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मुनव्वर का तालिबानी मुशायरा, नोमानी का तालिबानी प्रेम, शफीक उर रहमान की नजर में फ्रीडम फाइटर है वो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान जो परिभाषा गढ़ रहे हैं वो मानवता के खिलाफ है। आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आप खुद तय कीजिए कि किसकी परिभाषा आतंकियों के साथ है और कौन इंसानियत के साथ है। सरकार के शासन में ऐसा था अफगानिस्तान। ये तालिबान शासित अफगानिस्तान की तस्वीर है। दोनों तस्वीरों को देखिए, एक में मस्ती है और दूसरे में मौत। एक में इंसानियत है तो दूसरे में हैवानियत। एक तस्वीर खुशी और जश्न की है तो दूसरी तस्वीर डर और खौफ की। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों तस्वीरों में से आपको कौन सी तस्वीर पसंद है, तो जवाब होगा कि जिस तस्वीर में जान है वही इंसान है। ये वीडियो 2015 का है, जब काबुल की मशहूर पॉप सिंगर अपने स्टेडियम में आई तो अफगानी झूम उठे। अफगानी झंडा ओढ़े नौजवान खुश थे और अयाना सईद के साथ ताल से ताल मिला रहे थे। लेकिन यही ताल तालिबान को पसंद नहीं था, क्योंकि तालिबानी कानून कहता है कि खुले मैदान में एक लड़की गाना कैसे गा सकती है, बिना हिजाब के वो मस्ती क्यों कर रही है, और उसके साथ इन अफगानी महिलाओं में इस तरह हंसने मुस्कुराने की हिम्मत कहां से आ गई। तालिबान ने जब अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया तो सबसे पहले महिलाओं पर ही हमला किया। पॉप गायक अयाना सईद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर कालिक पोत दी गई। महिलाओं की आजादी छीन ली गई, क्योंकि आजाद महिलाएं तालिबान को पसंद नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान भी ऐसा ही चाहते हैं? क्या मशहूर शायर मुनव्वर राना को भी यही पसंद है? क्या एसपी के साथ शफीक उर रहमान भी चाहते हैं कि महिलाओं के चेहरे पर ऐसी ही कालिक पोत कर रखनी चाहिए? आखिर वो कौन से कारण हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नोमानी तालिबान को शुभकामनाएं भेज रहे हैं? तरह से वहाँ पर तालिबान के लड़ाके वहाँ की नाबालिग बच्चियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको जबरन अपहरण कर रहे हैं, उसके डर से लोग भाग रहे हैं। इसको कहाँ तक जायज कहा जा सकता? देखिए, अभी तक तो अभी हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई खबर तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वो जंग की हालत में है। तो जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है। मुनव्वर राना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि तालिबानी रेप नहीं करते, जंग में शादी करने की उन्हें फुर्सत नहीं है। लोग तालिबान के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। आज की तारीख में जब आप जंग की हालत में हैं तो आप शादी कैसे करेंगे आप? तो ये एक र्यूमर है जो उड़ाया जा रहा है। मासूम बच्चियों से रेप करने वाले, महिलाओं को मारने वाले, आम अफगानियों की जिंदगी तबाह करने वाले इन आताताइयों को निहत्ता भी बताया जा रहा है। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी, और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर
कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। तो ऐसे में ये तस्वीर सवाल कर रही है, क्या ये निहत्थे तालिबानी है? क्या ऐसे फ्रीडम फाइटर होते हैं? क्या देशभक्त अपने देश की महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं? जिन पर गोलियां चल रही हैं, क्या वो अमेरिकी नागरिक हैं? काबुल में जिन्हें मारा जा रहा है, क्या वो अफगानिस्तान के गद्दार हैं? क्या जिन महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, उन्हें अपने देश में जीने का हक नहीं है? इस बच्चे को देखिए, अपने ही देश में इसके साथ क्या हो रहा है। इन महिलाओं को देखिए जो चीख चीख कर तालिबानियों से अपनी जान बचाने की भीख मांग रही हैं, जो अमेरिकी सेना से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें तालिबानियों के कब्जे से दूर ले चलो। इन आम अफगानियों को देखिए जो अपने ही देश में खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, जिन्हें अपने हिसाब से जीने का हक तक नहीं है। अगर किसी ने जरूरत की तो उन्हें ऐसी ही गोली मार दी जाएगी। अब आप ही बताइए, इसमें मानवता के साथ कौन है? कौन इंसानियत के लिए राष्ट्र का निर्माण कर रहा है और कौन हैवानियत के दम पर अपना झंडा बुलंद करना चाहता है? इन तस्वीरों को देखने के बाद भी हिंदुस्तान के कुछ नेता तालिबान का गीत गा रहे हैं। मुनव्वर राना तो मुशायरा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अमेरिकियों ने कुछ किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। कुछ कॉलेज खुलवा दिए होते, कुछ डॉक्टर्स भी रख दिए होते लाके, तो ये जो तालिबानी कहे जाते हैं, इनके दिल में इंसानियत के लिए थोड़ी सी मोहब्बत भी जागती कि दुनिया इंसानों से मोहब्बत करती है तो हमें भी इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन ये है कि वो हमारा एक शेर है कि कभी जूड़े में सजता हूँ, कभी पामाल होता हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं, मैं इस्तेमाल होता हूँ। मुनव्वर से पहले एसपी के सांसद शफीकुर रहमान ने तालिबानियों की जमकर तारीफ की। वहां की महिलाओं की पीड़ा की अनदेखी करते हुए आम जनता की जान की परवाह किए बिना तालिबानियों को फ्रीडम फाइटर से तुलना कर दी। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। एसपी के सांसद शफीकुर रहमान के बेटे मौलाना ने तो तालिबान को उसकी क्रूरता पर मुबारकबाद दे डाली। सुपर पावर को हराने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। तो इसलिए हम जो हैं तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। एसपी के नेता तालिबान की खुशियों में शामिल हैं, लेकिन वहां के लोगों के दुखों पर एक शब्द नहीं बोल रहे, इस हैवानियत पर खामोश हैं। पूर्व मंत्री मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि तालिबान अब पहले से काफी बदल गया है, इसीलिए भारत सरकार को भी उनसे बात करनी चाहिए और तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए। आखिर तक जब तक एक भी अमेरिकी न रहे वहाँ, या हमारे लोग न बचें, हमें सबको लेके जाना है यहाँ से। तो वो माहिदा तालिबान ने कर रखा था। अब पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं पर भी भगदड़ नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा, और एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है अमेरिका के पास। इसलिए एयरपोर्ट पे जो भी भगदड़ हुई है वो अमेरिका का जहाज़ था, मिलिट्री का, और उस पे लोग चिपक रहे थे। मैंने भी वीडियो देखी। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे आतंकवादियों से बात करनी चाहिए जिसने हिंदुस्तान को कई जख्म दिए? उनसे बातचीत हो सकती है। आखिर आतंकियों से इन लोगों को इतना प्यार क्यों है? वहां के दर्द पर जुबान क्यों बंद है?
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। किसी हिंदुस्तानी को समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोग तालिबान से इतना प्यार क्यों जता रहे हैं। अगर तालिबान इतना ही पसंद है तो सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान में भी तालिबानी शासन चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में भी महिलाओं के साथ वही सलूक की इच्छा रखते हैं जो तालिबानी करते हैं? तालिबानियों के समर्थक कुछ भी कहें, अफगानी महिलाओं ने आतताइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोलियों के खिलाफ पोस्टर लेकर सड़क पर निकल पड़ी है। Yeah, as an Afghan, like I feel so depressed, so like we are feeling so stressed. The day I have come, the government and the local people down in Kabul, they were all panicked. They were all panicked that something may change. थैंक यू सो मच। इंडिया का लोग जो है हम लोगों को सपोर्ट देता है, हम लोगों का ऐसा अपना सीना पार के हम लोगों को ऐसे बुलाता है, आ जाओ भाई हम लोग आपके साथ हैं। ये तालिबान से परेशान अफगानियों का दर्द है, जो मदद के लिए हिंदुस्तान का शुक्रिया कर रहे हैं, जो अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन खौफ इतना है कि इनकी हिम्मत हार जाती है। जो अफगानिस्तान से बाहर हैं तो तालिबान के खात्मे की कामना कर रहे हैं, लेकिन जो चक्रव्यूह में घिर गए हैं वो काबुल की सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। तालिबान की सड़कों पर उतरी ये महिलाएं सिर पर अफगानी झंडा बांध चुकी हैं। तालिबान के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल दिया है। नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान रखा। तालिबान के एक नेता का दावा है कि अफगानिस्तान अब लोकतंत्र नहीं, शरिया कानून से चलेगा, लेकिन उसके हुक्म को मानने से अफगानिस्तानी महिलाओं ने इनकार कर दिया है। 19 अगस्त को दिन भर तालिबान के खौफ को दरकिनार कर अफगानिस्तान के लोग हाथों में देश का झंडा लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखाई दिए। एक अफगानी युवक पोल के ऊपर चढ़कर तालिबानी झंडा उतारते हुए दिखा। तालिबानी झंडा उतारने के बाद उसने अफगानिस्तान का 3 रंग का झंडा फहरा दिया। ये तस्वीर बता रही है कि तालिबान के लिए शासन करना आसान नहीं है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में जब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे तो तालिबानी कमांडरों ने फायरिंग झोंक दी, लोगों को गोली मारी, लेकिन अफगानियों ने हौसला नहीं खोया। तस्वीरें ये भयावह हैं, लेकिन अब तालिबान का डर लोगों के मन से जा रहा है। तालिबानी गोली मार रहे हैं और अफगानी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इस फायरिंग के बीच काबुल में बड़ी तादाद में लोग अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी। इस दौरान लोग अफगानिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते भी सुनाई दी। कुछ जगहों पर तालिबान ने फायरिंग कर आजादी का जश्न मना रहे लोगों में दहशत फैलाने की भी कोशिश की, लेकिन अब इन कोशिशों का असर कम हो रहा है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान में रहने वाले उन लोगों को देखनी चाहिए जो तालिबान के समर्थक हैं, जिन्हें तालिबानी फ्रीडम फाइटर लगते हैं और जो चाहते हैं कि तालिबान शरिया कानून से चले, लेकिन महिलाओं ने अपनी आजादी का बिगुल फूंक दिया है। महिलाओं को डराने के लिए 18 अगस्त को एक महिला टीवी एंकर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसे घंटों तक प्रताड़ित किया गया, डराया गया, लेकिन उसने बाहर आकर दुनिया से अपनी बात बता दी। शबनम नाम की ये एंकर अब तालिबान के खौफ से आजाद हो चुकी है। ऐसी कई महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन आजादी मिलेगी और इसी उम्मीद में दिल्ली में रहने वाली फरीबा भी है। 14 साल की उम्र में फरीबा की शादी हो गई। 2 बेटियों को तालिबानी पति ने बेच दिया। फरीबा का कहना है कि वहां पर लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। काशीपुर में कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत